बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर्स में हमने न्यू टॉपिक को आज डिस्कस करने हैं। वो है हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशंस एंड इनिशियलाइजेशंस। इस टॉपिक के ऊपर आज हमने डिस्कशंस करनी है। तो इसमें हम वन बाय वन करके चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, तो इसलिए आपको वेरिएबल्स की कंप्लीट ओवरव्यू आना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या हैं, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये वेरिएबल्स का टॉपिक नहीं आता तो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप उस लेक्चर्स को आप डिस्कस कर सकते हैं। या देखें प्लेलिस्ट के अंदर आपको लेक्चर्स नज़र आ रहे होंगे वेरिएबल्स का, डेटा टाइप्स का एंड नेम ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे अपना वेरिएबल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे आप रीड करके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पे हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशंस के ऊपर। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशंस इससे सबसे पहले डेफिनेशंस में अभी पढ़ूंगा। ये टॉपिक स्टार्ट करने के बाद मैं आपको लेक्चर एंड में एक क्वेश्चंस करूंगा। उस क्वेश्चंस का आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के जरिए एक आंसर्स देना होगा। चलिए अब शुरू करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशंस। डिक्लेरेशंस क्या है? स्पेसिफाइंग द नेम एंड डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। क्या है? स्पेसिफाइंग द नेम एंड डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, कि वेरिएबल्स का नेम एंड डेटा टाइप देना है इन प्रोग्राम्स के अंदर होंगी। बिफोर इट इज यूज इज कॉल्ड डिक्लेरेशंस ऑफ अ वेरिएबल्स। इससे कहने का मतलब ये है कि जब आप वेरिएबल्स अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज करेंगे तो वेरिएबल यूज करने के लिए साथ साथ आपको पहले इसकी डेटा टाइप और इसका वेरिएबल नेम अपने वेरिएबल्स का बताना होगा। क्या मतलब कि प्रोग्राम जब आपने बॉडी के अंदर यूज करना है तो यूज करने से पहले आपने इसके दो चीजें बतानी होंगी। कौन सी? एक डेटा टाइप और साथ आपने इसका नेम बताना होगा। ये चीज बताएंगे तब भी अपने वेरिएबल्स को आप अपने प्रोग्राम्स के अंदर इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर सकेंगे। तो कंपाइलर इस चीज को क्या कहता है कि एरर जनरेट्स करके दे देता है कि आपका प्रोग्राम्स एक्यूरेट नहीं है। अब इसको कुछ सिंटैक्स है, इसे देखिएगा। सिंटैक्स में सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेरेशंस के अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है डेटा टाइप। हम 3-4 वीडियोस के अंदर ये कंटिन्यूसली हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि डेटा टाइप क्या है, क्या चीज़ है, कैसे यूज करना है। सबसे पहले डेटा टाइप्स आएगी, उसके बाद वेरिएबल नेम। ये दो चीजें जो है हम यूज करेंगे, ये दो चीजें आपकी कहलाती हैं वेरिएबल डिक्लेरेशंस का सिंटैक्स कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब तो इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल देखने से पहले बुक की थोड़ी सी डेफिनेशंस को फॉलो कर लेते हैं। बुक के अंदर क्या है? वी नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल बिफोर वी इट कैन यूज इन द प्रोग्राम। क्या है? वी नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, क्या आपको जरूरत होगी कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की बिफोर वी कैन यूज इट इन द प्रोग्राम, कि वेरिएबल्स को प्रोग्राम में यूज करने से पहले आपको वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इंक्लूड्स स्पेसिफाइंग इट्स डेटा टाइप एंड गिविंग इट अ वैलिड नेम। अब जब डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल्स के अंदर क्या चीजें होती हैं? उसके डेटा टाइप्स और उसका क्या है? वेरिएबल्स का नेम होता है। फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, हमने ये स्ट्रक्चर्स हमने फॉलो कर लिया है। डेटा टाइप और वेरिएबल नेम, ये दो चीजें जो हम लिखेंगे इससे हमारे पास क्या होगा? हम इसको बता सकते हैं कि हम ये डेटा डिक्लेरेशंस का है। चलो हम कुछ इसके एग्जांपल्स में जरिए आपको बता देता हूँ ताकि देन आपको ये हाउ नाउ अच्छे से आइडिया हो जाएगा वेरिएबल्स का। अब देखें ये एग्जांपल्स आपको डिफरेंट एग्जांपल्स नजर आ रही है। नंबर 1 पे देखें फ्लोट हाइट। अब ये फ्लोट सबसे पहले क्या है? ये आपकी डेटा टाइप है। देन उसके बाद हाइट में हमारे पास क्या है? ये हमने नेम दे दिया हाइट का। तो ये दो चीजें, ये डेटा टाइप और ये आपका क्या है? वेरिएबल नेम होगा। ये वेरिएबल नेम है। उसके बाद सेमीकोलम। यहाँ देखें कोई इक्वल का साइन लगा के हमने हाइट 5.6 और 5.9 ये चीज नहीं लिखी, जस्ट इसका डेटा टाइप और यहाँ पे आपने नेम बता दिया। तो ये दो चीजें जो हम यूज करते हैं इसे हम डेटा डिक्लेरेशंस कहते हैं। नेक्स्ट आप आते हैं इंट सैलरी। इंट आपके पास क्या होगा? ये डेटा टाइप और सैलरी आपकी नेम कहलाती है। एंड इंट आप इसकी डेटा टाइप है और एज आपकी क्या है कि ये नेम है। इंट आपके डेटा टाइप और मार्क्स आपके क्या है कि ये नेम है। जैसे कैरेक्टर, ये भी आपका डेटा टाइप है और उसके बाद नेम आपके ये क्या है कि वो वेरिएबल नेम है। यहाँ पे देखिए मैंने एक लाइन्स बनाई हुई है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि देखिए इंट की जो वेरिएबल्स हैं हम इसको 3-4 दफा लिख रहे हैं। तो 3-4 दफा लिखने से बेहतर है जस्ट एक ही दफा हम डेटा टाइप डिक्लेयर करें और जो बाकी जो नेम्स हैं से एज, सैलरी, मार्क्स, ये सारे चीजें इससे क्या आगे हम लिख सकते हैं।
ठीक है। होप सो अब आपको यहाँ तक चीज़ समझ आ गई होगी। एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। इंट आपने डेटा टाइप बनाई, उसके बाद आपने एक्स लिख दिया, तो ये इस तरह की एग्जांपल्स भी आपके क्या कहलाती हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशंस कहलाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, यहाँ से आप इसको बुक के अंदर भी स्टडी कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आए तो आपके पास कुछ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अ वेरिएबल जो है थोड़ा सा बुक के अंदर यहाँ पे पढ़ लें। अ वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर अनलेस वी रिटर्न इट्स डेटा टाइप। कि आप वेरिएबल नहीं लिख सकते, तब नहीं लिख सकते जब तक आप इसके डेटा टाइप नहीं लिखते। डेटा टाइप नहीं लिखेंगे आपका वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकेंगे। आफ्टर डिक्लेयरिंग आप वेरिएबल, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इट्स डेटा टाइप कैन नॉट बी चेंज्ड। जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं तब इसकी जो डेटा टाइप है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ये चीज याद रखनी है आपने। डिक्लेयरिंग आप वेरिएबल स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होंगे आपने उसकी डेटा टाइप्स अपने बतानी होंगी। अब जैसे यहाँ पे देखें कि प्रोग्राम बनाया वॉइड मेन, उसके अंदर हमने यहाँ पे ग्रेड यूज किया है। जिस तरह मार्क्स आते हैं ना, ग्रेड कितने ग्रेड्स आए हैं, ए ग्रेड आया है, बी ग्रेड आया है, सी प्लस ग्रेड आया है, डी ग्रेड आया है, जो भी होता है। अब उस ग्रेड के साथ हमने ये कैरेक्टर्स डेटा टाइप्स हमने बताई हमने, ठीक है। अब ये कैरेक्टर्स क्या है हमें पता है, जो एबीसी के जो वर्ड्स यूज होते हैं उसकी डेटा टाइप्स हमारे पास कैरेक्टर्स है। एंड उसके बाद वैल्यू, अब वैल्यू कोई भी दे सकते हैं, 1 2 3 जो कोई भी वैल्यूज आएगी, तो ये 1 2 3 नंबर हमारे पास होते हैं, इंट डेटा टाइप्स के होते हैं। तो जब भी ये नेम यूज करेंगे साथ हमें डेटा टाइप्स हमें बतानी होगी, तो ये चीज हमारी कहलाती है वेरिएबल डिक्लेरेशंस की। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशंस के ऊपर। अब वेरिएबल इनिशियलाइजेशंस थोड़ा सा उसके अंदर वही चीज़ है लेकिन थोड़ी सी एडिशंस है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है, असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल होता है, जैसे ये वेरिएबल्स का नेम होता है, उसके साथ हम उसकी वैल्यू असाइन कर दें, कोई भी वैल्यू दे दें। जैसे हम लिखते हैं ना a इज इक्वल्स टू बी या x इज इक्वल टू 16, तो हम x के साथ इक्वल का साइन लगा के उसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो इस तरह की वैल्यू असाइन करने को हम क्या कहते हैं कि ये आपकी कहलाती है वेरिएबल इनिशियलाइजेशंस, ठीक है। चलें अब बुक के अंदर आपको थोड़ा सा फॉलो करें। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम, कि आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं पहली दफा, इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की यहाँ तक, ठीक है। C language allow us to initialize a variable both at the time of declarations and after declaring it, ठीक है। तो C लैंग्वेज आपको अलाउ कर रही है कि आप दोनों तरफ भी आप इसके वैल्यू असाइन कर सकते हैं या अलग अलग भी आप इसको असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक सेंटेक्स स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके ही आपने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का काम करना है। तो यहाँ स्ट्रक्चर्स को रीड करें। स्ट्रक्चर्स में क्या लिखा हुआ है, डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम। अब इस चीज को गौर करें, डेटा टाइप हम पीछे डेटा टाइप और वेरिएबल नेम, ये दो चीजें हम अपनी डेटा जो वेरिएबल डिक्लेरेशंस के अंदर हम पढ़ के आए हैं। अब इसके अंदर मेजर डिफरेंस क्या है कि इक्वल का साइन लगा के हम वैल्यूज दे रहे हैं, इक्वल का साइन लगा के हम यहाँ पे वैल्यूज देंगे। तो ये वाला पोर्शन आपका कहलाता है इनिशियलाइजेशन। ये जो प्रीवियस ये दो पोर्शन थे ये आपके वेरिएबल डिक्लेरेशन से, उसके साथ इक्वल का साइन लगा के हम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, तो ये आपकी इनिशियलाइजेशन कहलाएगी, ठीक है। चलें अब मैं एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे एग्जांपल्स देखिएगा कि इंट एक्स, अब देखिए प्रीवियस के अंदर यहाँ पे हम इंट एक्स, खाली इंट एक्स हम यूज करके आए थे, ठीक है। अब वहाँ पे जस्ट खाली इंट एक्स था, वो आपके डिक्लेरेशंस था। अब यहाँ पे देखिए एक्स के साथ हमने इक्वल का साइन लगा के 5 वैल्यू दे दिए, सेमीकोलन लगा दिए, तो ये वैल्यू असाइन कर देना ये आपकी वेरिएबल इनिशियलाइजेशंस कहलाता है। सेम इंट एज, इक्वल का साइन लगाएंगे 25 के इंट और एज यहाँ था, तो ये चीज आपकी डिक्लेरेशंस कहलाती है। इक्वल का साइन लगा के 25 हमने वैल्यू असाइन कर दी, तो ये आपकी वेरिएबल इनिशियलाइजेशंस कहलाएगी। फ्लोट हाइट 5.9 कैरेक्टर ए, ठीक है। तो ये अब आपकी क्या कहलाती हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशंस कहलाती हैं। बुक के अंदर भी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप उसको यहाँ पे कर लीजिएगा, यहाँ तक आपको चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। चलें अब आप स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.8 के ऊपर। अब एक्टिविटी 1.8 मैं यहीं पे आपको आइडिया दे रहा हूँ ये क्या चीज़ होती है एक्टिविटी 1.8, ये अब आपने खुद ही इसको सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए एक्टिविटी 1.8 को रीड करें। राइट अ प्रोग्राम, आपने प्रोग्राम बनाना है दैट डिक्लेयर्स वेरिएबल ऑफ एप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स, कि इसकी डेटा टाइप्स के आपने क्या कहनाने हैं कि इसके वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं जी। नेक्स्ट आप देखें क्या लिखा हुआ है, डेटा टाइप्स टू स्टोर योर पर्सनल डेटा। क्या हुआ, आपने एक प्रोग्राम बनाना है, उसको आपने डिक्लेयर करना है, जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, साथ आपने उनकी डेटा टाइप्स बतानी है,
ठीक है, किस चीज़ की आपने वेरिएबल्स बनाने हैं, किस चीज़ का डेटा टाइप्स आपने बनाना है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि टू स्टोर योर पर्सनल डाटा, जो आपका पर्सनल डाटा होगा उसको आपने क्या कराना है, वेरिएबल्स बनाने हैं और उनके आपने डेटा टाइप्स बनानी है, ये काम आपने करना है। ठीक है, एंड उसके साथ डिक्लेयर करने के बाद आपने उसको भी साथ साथ इनिशियलाइज भी कर देना है। अब आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। नंबर 1 में हमारे पास है इनिशियल लेटर ऑफ योर नेम, जो आपका नेम है उसका फर्स्ट लेटर आपने बताना है, जेंडर मेल या फीमेल उसके फर्स्ट लेटर आपने बताना है, योर एज, फिर आपने अपनी एज बतानी है, फिर उसके बाद योर मार्क्स इन 8 क्लास में जो आपके मार्क्स है वो आपने बताने हैं, एंड योर हाइट। ये अब आपने सारी चीजें आपने क्या करनी है, इनको डेटा टाइप्स के साथ डिक्लेयर करना है, फिर इसको इनिशियलाइज करना है। ये 3 काम आपने करने हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सोल्यूशन बना दिया है। इसके अंदर देखें कि हैश इंक्लूड की फाइल वॉइड मेन, उसके बाद आपने ये एक कर्ली ब्रेसेस बनानी है। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है कि आपने बनाना है लेटर ऑफ योर नेम और जेंडर। ठीक है, अब देखें हमारा नेम और जेंडर, ठीक है, नेम और जेंडर। नेम आपका क्या है, सपोज आपका आ जाता है हमजा, अकबर, अली, ये नेम्स इसकी डेटा हमारे पास होती है करेक्टर्स। और जेंडर जब हम ले रहे हैं तो जेंडर भी हमारे पास क्या है कि ये 2 हमारे पास क्या है कि करेक्टर्स डेटा टाइप्स के हैं। जेंडर में अगर आप मेल लिखते हैं तो ये ABC के वर्ड्स हैं, ये करेक्टर्स डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, डेटा टाइप्स साथ उसके नेम दे रहे हैं। ठीक है, नेम भी आ गया है, जेंडर भी आ गया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि एज, तो यहाँ पे हमने एज है, उसके बाद मार्क्स हैं और इसकी हाइट है। अब एज और मार्क्स देखें, एज जो है आपके 25 एज हो सकती है, मार्क्स, एज और मार्क्स को हमने क्या कर दिया, इसको डिक्लेयर कर दिया है। अब देखें यहाँ पे मैंने इसकी डेटा टाइप्स इन दोनों की, एज और मार्क्स की डेटा टाइप्स लिखी है इंट। क्यों लिखी है, क्योंकि एज हमारे पास 25, मार्क्स हमारे पास 89, 40, 100, ये हमारे पास डेटा टाइप्स आती है इंटीजर की। ठीक है, वो 2 ऊपर वाले कैरेक्टर डेटा टाइप्स के थे, ये 2 नीचे वाले एज मार्क्स ये इंटीजर डेटा टाइप्स के हैं। एंड उसके बाद लास्ट में कह रहे हैं हाइट। अब हाइट देखें कभी इस तरह नहीं होती कि 6, 7, 8 हाइट ऐसे नहीं होती है। अब हाइट होती है 5.9, 6.9, 5 फुट 7 इंच। ठीक है, ये पॉइंट्स के अंदर आते हैं। तो ये पॉइंट्स वाले हमारे पास चीज़ क्या होती है कि इसकी डेटा होती है फ्लोट, तो हाइट के साथ इसकी डेटा टाइप्स क्या आ जाएगी, फ्लोट आ जाएगी। ठीक है, अब डिक्लेयर भी कर लिए। अब इसके हमने इनिशियलाइज करना है। अब नेम के साथ हमने उनका क्या क्या कहा था, फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम, तो नेम इज इक्वल टू सिंगल कोमास में ऐसा आ जाएगा। अगर शहजाद है, शराज है, फर्स्ट लेटर उसका आ जाएगा। एंड उसके बाद जेंडर, जेंडर मेल है तो उसका फर्स्ट लेटर आ जाएगा। एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये तो फर्स्ट लेटर थे। ठीक है, इन फर्स्ट लेटर के बाद आके उनका एज, मार्क्स और हाइट बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एज कितनी है 23 और हाइट हमारे पास क्या है 5.8। तो यहाँ पे आप मार्क्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये अब आपका क्या है कि एक सॉल्यूशंस बन गया एक्टिविटी 1.8 का। जी स्टूडेंट्स, ये अब हमारा आज का जो है हमने वेरिएबल डिक्लेरेशंस और इनिशियलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लिया और एक्टिविटी 1.8 को भी हमने डिस्कस कर लिया। चलें अब बारी है क्वेश्चंस की, जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि आपसे एंड में एक क्वेश्चंस करूंगा। अब ये क्वेश्चंस मेरा ये है कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोट इज इक्वल्स टू 15.2 सेमीकोलन। क्या इस तरह का ये तरीकाकार, क्या हम अपने वेरिएबल डिक्लेरेशन से इनिशियलाइजेशन के अंदर ये चीज़ लिख सकते हैं? इस तरीके से क्या हम काम कर सकते हैं? ठीक है, अगर कर सकते हैं तो आपने कमेंट्स के ज़रिए, करेक्ट के ज़रिए आपने आंसर्स बताना है। अगर नहीं कर सकते तो आपने रॉन्ग के ज़रिए आपने इसका आंसर्स कमेंट्स के ज़रिए बताना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हम इसके लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप इसे कमेंट्स करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं या मैसेज करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।